भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, श्रील प्रभुपाद तथा उपस्थित सभी भक्तजनों की प्रसन्नता के लिए हम एक लघु नाटिका गोवर्धन डाकू प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ गया वो चोर गोवर्धन? उस तरफ गया होगा, पकड़ो उसे। कुछ समय पश्चात कुछ गांव वाले एक संत के साथ आते हैं। भगवान कृष्ण के बारे में मैं क्या बताऊं? वह बहुत ही सुंदर बालक के रूप में वृंदावन में रहते हैं। उनका रंग श्याम वर्ण है और उनके गले में चिंतामणि हीरो की माला है। हाथों में हीरो मोतियों के कंगन है। उनके सिर पर हीरो से भरा हुआ, मोतियों से भरा हुआ और रूबियों से भरा हुआ मुकुट है। उसमें मोर पंख है। उनके पैरों में बहुत ही कीमती पायल है और वो वृंदावन में अपने ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं। आज का प्रवचन मैं यही समाप्त करता हूँ, बाकी का कल। तत्पश्चात सभी गांव वाले चले जाते हैं, परंतु गोवर्धन चोर वहीं पे खड़ा रह के कुछ सोचता है। कृष्ण बालक इतने सारे गहनों के साथ वन में खेलते हैं। मुझे वहाँ जाना चाहिए और डकैती करनी चाहिए। इतने आभूषण मिलेंगे तो मुझे कभी भी चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कुछ समय सोचने के पश्चात गोवर्धन संत के पास जाता है और उसके गले पर खंजर रख के बोलता है, ए सालू, सच बता, जो तूने अभी बताया कि बालक कृष्ण इतने सारे आभूषण के साथ वन में खेलते हैं, क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात सच है। क्या नाम बताया बे तूने उस जगह का और उस बालक का? वृंदावन और कृष्णा। क्या सच में वो अलंकार से सुशोभित होता है? हाँ हाँ भाई हाँ। ठीक है, मैं छोड़ देता। क्या नाम बताया बे तूने उस बालक का और कहाँ रहता है वो? वृंदावन और कृष्णा। ठीक है ठीक है। अरे होगा कोई पागल, मुझे क्या कभी लौट कर नहीं आऊंगा। हाँ, कभी नहीं आऊंगा। हाँ। गोवर्धन डाकू वृंदावन की ओर निकल पड़ते हैं। पूरे रास्ते में वो बोलते रहते हैं, रटते रहते हैं, कृष्णा वृंदावन, कृष्णा वृंदावन। क्या नाम था बे उस जगह का? वृंदावन, बराबर बराबर। और वो बालक, अरे बाप रे, क्या नाम था? कृष्ण, हाँ हाँ बराबर। ये श्रीधाम वृंदावन का एक रमणीय दृश्य है, जहाँ पे भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ छोटी छोटी गैयाओं को चराते हैं और उनके साथ खेलते हैं। छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटों
मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग। रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। कुछ समय के पश्चात गोवर्धन डाकू वृंदावन पहुंच जाता है और कृष्ण को ऊपर से नीचे तक देखता है। ये बालक इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? लोग मुझे कृष्ण कहते हैं, कोई मुझे श्याम सुंदर कहता है, मेरी मैया मुझे गोपाल कहती है और राधा रानी मुझे। बस बस, ठीक है ठीक है। ये बताओ, ये जो आभूषण तुमने पहने हैं, क्या ये असली है? हाँ, पर तुम्हें क्यों बताऊं? गोवर्धन डाकू कृष्ण को आभूषण देख के चकित हो जाता है और एक एक आभूषण को ध्यान से देखता है। हाँ, यही है कृष्ण। ये बालक, क्या तुम मेरे पास आओगे? नहीं, मैं ऐसे किसी के पास नहीं जाता। कृष्ण, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मुझे तो मक्खन भाता है, पर तुम्हें क्यों बताओ? मैं तुम्हें मक्खन दूंगा, मेरे पास आओ ना। मक्खन तो मुझे केवल गोपियों का और मैया यशोदा का ही भाता है। आ जाओ ना कृष्ण। पहले बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं डाकू हूँ, चोर हूँ। पता है, मैं भी चोर हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो कितने प्यारे हो, कितने सुकोमल हो, तुम क्या किसी का चुराओगे? सोच लो, कहीं तुम्हारी चोरी ना कर लूं। ए बालक, क्या तुम मुझे अपने आभूषण दोगे? क्या? नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैया गुस्सा करेगी। दे दो ना। ठीक है, ले लो। कृष्ण को देखते देखते डाकू उसके सारे आभूषण निकाल लेता है। ये आभूषण तो तुम पर ही अच्छे लगते हैं कृष्ण। तुम्हारे बिना यह कितने खोखले लगते हैं। आओ, मैं तुम्हें फिर से पहना देता हूँ।
बस बस, अब मैं जाता हूँ। मेरी मैया मेरी राह देख रही होगी। नहीं कृष्ण, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं नहीं, मुझे जाना होगा। फिर वादा करो कि कल तुम फिर आओगे। ठीक है, आऊंगा। अगले दिन गोवर्धन भगवान कृष्ण को मिलने जाते हैं। कृष्ण अब तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। आज उसके आते से ही मैं उसके सारे आभूषण ले लूंगा। लेकिन अगर वो नहीं आया तो? नहीं नहीं, उसने मुझसे वादा किया है, वो जरूर आएगा। कुछ समय के पश्चात कृष्ण आते हैं। कृष्ण को आता देखकर गोवर्धन खुश हो जाता है और उनको जाकर आलिंगन कर लेता है। तुम आ गए कृष्ण, इतनी देर लगा दी तुमने। आओ, मेरे पास आओ। तुम कितने सुंदर हो कृष्ण। मैं तुम्हारे आभूषण ले लूं? नहीं नहीं, ये तो मैया यशोदा ने मुझे पहना है। अगर तुम इसे ले लोगे तो मैं घर कैसे जाऊंगा? मैया गुस्सा करेगी। दे दो ना कृष्ण। ठीक है, ले लो। गोवर्धन कृष्ण के गहने ले लेते हैं। फिर कुछ समय के बाद फिर उन्हें पहना देते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। गोवर्धन प्रतिदिन गहने उतारते और उनको पहना देते। एक दिन कृष्ण बोले, बस बस, ये तुम रोज क्या करते हो? मुझे रोज बुलाते हो, मेरे आभूषण ले लेते हो, फिर पहना देते हो। बस अब मैं नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ। कृष्ण, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं यहाँ कांच के टुकड़ों के लिए आया था, पर मुझे तुम मिल गए। अब मैं तुम्हारा सेवक बनकर जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ कृष्ण। कृपया मुझे क्षमा कर दो। मुझे छोड़कर मत जाओ कृष्ण। कृष्ण मत जाओ। चुरा लिया ना तुम्हारा दिल, कहा था ना मैं भी चोर हूँ। उसी तरह परम भगवान, परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के कारण वो डाकू बहुत बड़े संत बन गए और हमेशा के लिए वृंदावन में बस गए।